सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ें। जो हमारी आने वाली जनरेशन है ये, क्योंकि हम बोलते हैं ना हर बार ये बात कि हमारा बेटा राम जैसा हो, भरत जैसा हो, तो हम तभी उम्मीद कर सकते हैं उनसे राम और भरत के चरित्र की जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। और आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस अपने घर पे जरूर रखिए, क्योंकि जब तक आप श्री रामचरितमानस अपने घर पे रखेंगे नहीं, ना आप पढ़ेंगे ना आपके बच्चे पढ़ेंगे। जब श्री रामचरितमानस आपके घर पे होगा तो कभी ना कभी ऐसे दिमाग में आदमी के आता ही है, रखी है बुक सामने तो आदमी। और बाकी श्री रामचरितमानस मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर घर में रहेगी तो आपको पढ़ने का मन जरूर करेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि उसको घर में रखिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस पहले मैं भी लेके आया था, काफ़ी टाइम मैं भी नहीं पढ़ा, ऐसे घर पे रखी रही करीब करीब 6 मंथ के आसपास। फिर एक दिन मैंने मैंने कहा लाइए, बहुत दिन से श्री रामचरितमानस घर में रखा और लाइए पढ़ते हैं। अचानक से नज़र के सामने पड़ी तो मैंने उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैं उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया तो आज तक मैं रुका नहीं, मैं रोज पढ़ रहा हूँ श्री रामचरितमानस। तो आप लोग भी जहाँ एक बार आपने एक हफ्ता भी अगर पढ़ लिया श्री रामचरितमानस, तो हमें रोज रोज ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप श्री रामचरितमानस पढ़िए। आप डेली पढ़ेंगे और आप खुद तो पढ़िए, लेकिन अपने फैमिली के साथ, खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे, उनको जरूर दीजिए, वो जरूर पढ़ें, क्योंकि उनको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, राम रावण का चरित्र क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और जीवन जीने का जो तरीका है वो भी सीखेंगे वो। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। मैं डेली श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ, मेरा खाली 5 से 7 मिनट लगता है मुझे श्री रामचरितमानस पढ़ने में, अर्थ सहित। तो आप लोग पढ़िए। आइए श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरी जा मैं रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देसी काल दिसी विदिसी माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, जैसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना,
साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्त नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर, स्तुति कर जोरि कर, सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता पेकंता। पालन सुर धरती अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल है, वे ही हम पर कृपा करें। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि आप अगर मन से उनको चाहेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में वो दर्शन देंगे। आप अगर रक्षा के लिए उनको पुकारेंगे तो किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो मित्रों, आज की हमारी श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो आज का हमारा अगर श्री रामचरितमानस का पाठन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें ऊर्जा और एनर्जी मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।